जय हिंद साथियों, राम राम सा। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म से माना जाता है। राजा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, जिस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हो गया था। हीनयान जो प्रकृति से रूढ़िवादी थे या जो बुद्ध के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे या बुद्ध के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको मानने वाले थे और परंपरावादी थे, जबकि जो महायानी थे वे प्रकृति से सुधारवादी थे, अर्थात वह समय के साथ परिवर्तन को मानने वाले थे और उन्होंने कालांतर में या कुछ समय बाद बुद्ध को भगवान मानकर मूर्ति पूजा में वह विश्वास करते थे। बुद्ध को उन्होंने भगवान मान लिया और उनकी मूर्ति पूजा करने लगे। इन्होंने अवतारवाद व हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अंगीकार कर लिया या स्वीकार कर लिया था। कालांतर में महायान से ही एक शाखा अलग होकर वज्रयान के रूप में प्रचलित हुई, जिसे हम आज सिद्ध साहित्य या सिद्ध के नाम से जानते हैं। तो यही जो सिद्ध है वह महायान से वज्रयान शाखा के रूप में अलग होकर सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध साहित्य से संबंधित जो आज महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है उनमें हर्ष प्रसाद शास्त्री का जो संकलन है बुद्धगान ओ दोहा, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है राहुल सांस्कृत्यायन का हिंदी काव्य धारा, उसमें भी सिद्धों के बारे में बताया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसमें भी सिद्धों के बारे में सामग्री उपलब्ध है। सिद्ध साहित्य में दो शब्द महत्वपूर्ण प्रचलित हैं, एक तो है चर्यापद जिसे चर्या गीत भी कहा जाता है और दूसरा है दोहा कोश। चर्यापद या चर्या गीत से क्या तात्पर्य है? चर्यापद बौद्ध सिद्धों द्वारा रचित गीत हैं जो सर्वाधिक प्राचीन बांग्ला साहित्य में मिलते हैं। चर्या का जो अर्थ है वह आचरण या व्यवहार है, अर्थात चर्या में उस बात का उल्लेख है कि हमारे लिए कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है, इस बात का विवरण चर्या में दिया गया है। अर्थात चर्या एक गीत की शैली है। कौन सी शैली है? एक गीत शैली है जिसमें सिद्धों की अनुभूति तथा रहस्य भावना की प्रधानता है। ये संध्या या संध्या भाषा में लिखे गए हैं। दोहा कोश दोहों में विभिन्न मतों का खंडन मंडन मिलता है, अर्थात ये दोहों के रूप में लिखे गए हैं और इनमें अलग अलग जो मत हैं, मतांतर है, उनका खंडन मंडन दोहों में मिलता है। चर्यापद की जो भाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह अवहट है, जबकि दोहा कोश की जो भाषा है वह प्राचीन परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा है। दोहा कोश की भाषा तो परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा है और चर्यापद या चर्या गीत की जो भाषा है वह अवहट भाषा है। आगे हम बात करते हैं जो आदिकालीन सिद्ध और सिद्ध साहित्य हैं। आज हम सिर्फ सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। सिद्ध साहित्य जिसका उद्भव मैंने पहले बता दिया है कि बौद्ध धर्म से हुआ है। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है जो प्रकृति से सुधारवादी थे या जो भगवान बुद्ध को अवतार मानने लगे थे और मूर्ति पूजा करने लगे थे, उससे ही वज्रयान शाखा का परिवर्तन हुआ था। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी उसका प्रचार करने के लिए या वज्रयान मत का प्रचार करने के लिए जो साहित्य उस समय की भाषा में लिखा गया, उस समय की भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी। अपभ्रंश भाषा जो धीरे धीरे हिंदी के रूप में परिवर्तित हो रही थी या अपभ्रंश भाषा जो हिंदी का रूप ले रही थी, तो उस भाषा में जो साहित्य लिखा गया वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों का नामोल्लेख किया है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिद्ध कितने थे या सिद्धों की संख्या कितनी थी, सिद्ध संख्या में कितने थे? तो 84 सिद्ध माने जाते हैं। सिद्ध अपने नाम के अंत में आदर सूचक पा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे पहले सिद्ध सरह पा है, कणह पा है, डोम्बी पा है,
तो इस तरह सिद्ध अपने नाम के पीछे जो पा शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग वह अपने आदर के लिए या अपने सम्मान के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पा शब्द आदर सूचक या सम्मान सूचक शब्द है। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बोध गान और दोहा के नाम से निकाला था। सिद्धों की रचनाओं का एक संकलन है जिसको हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में संकलित किया। किस नाम से किया? बोध गान ओ दोहा नाम से संकलित किया। मुनिदत्त सूरि ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या नाम दिया है। अर्थात मुनिदत्त सूरि इस प्रकार की सिद्ध साहित्य की विशेषताओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धों की भाषा क्या थी? तो सिद्धों की भाषा संध्या या संध्या भाषा थी, जिसका अभिप्राय कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट भाषा है। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का रूप भी मिलता है। दोस्तों, आपने कबीर के काव्य की विशेषताओं के बारे में सुना होगा कि कबीर के काव्य में उलटबासी शैली का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे ढाढा सिंह चरावे गाय, आगे पूत पीछे माई, कुत्ते को ले गए बिलाई, जल की मीन तरवर ब्याई। तो इस प्रकार की जो उल्टी बातें हैं वह सामान्यतः कबीर की उलटबासियों में मिलती हैं। और कबीर पर जो उलटबासी का जो प्रभाव है वह प्रभाव कहाँ से आया? तो दोस्तों, सिद्ध साहित्य से आया। आदिकालीन सिद्ध साहित्य से ही उलटबासी जो शैली है वह कालांतर में विकसित होती है और कबीर के रूप में परिणत होती है। सिद्ध तंत्र मंत्र पर ज्यादा बल देते थे। तो सिद्ध क्या थे? आदिकालीन जो सिद्ध थे वह अपने तंत्र मंत्र जादू टोनों के माध्यम से जनता पर एक प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। वह अपनी सिद्धि के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से, अपनी तांत्रिक साधना के माध्यम से जनता में एक भय का वातावरण पैदा करते थे। ये शिव व शक्ति की युगल उपासना करते थे। किसकी? शिव और शक्ति की युगल उपासना करते थे। इन्होंने जाति प्रथा एवं वर्ण भेद का विरोध किया। अर्थात संत साहित्य में जो वर्ण भेद का विरोध पाया जाता है या जाति प्रथा का जो खंडन मंडन पाया जाता है, यह प्रवृत्ति भी सिद्ध साहित्य से चलकर आगे विकसित हुई। इन्होंने जाति प्रथा एवं वर्ण धर्म का विरोध किया तथा ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया। तात्पर्य क्या है कि संत साहित्य में भी कबीरदास जी ने ब्राह्मण धर्म का जो खंडन किया है वह खंडन कहाँ से शुरू हो गया था? आदिकालीन सिद्ध साहित्य से शुरू हो गया था। सिद्धों में पंच मकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दोस्तों, यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि सिद्धों में किस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है? तो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वह पंचमकार कौन कौन से हैं? पंचमकार का मतलब म से शुरू होने वाले जो शब्द है, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति सिद्धों में देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम आगे शुरू करेंगे कि पहले सिद्ध कौन थे या सिद्धों का जो मार्ग है वह कहाँ से शुरू होता है। तो सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं, जिसे हम सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र इत्यादि नामों से भी जानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। कब माना है? 769 ईस्वी माना है। इनके द्वारा लिखित 32 ग्रंथ बतलाए गए हैं। 32 ग्रंथ बताए गए हैं सरहपाद के द्वारा रचित, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। दोहा कोश इनकी फुटकर रचनाओं का संग्रह है। किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है? फुटकर रचनाओं का संग्रह है दोहा कोश, जिसमें दोहों के रूप में जो धार्मिक पाखंड है उस धार्मिक पाखंड और आडंबर का विरोध किया है। वह गुरु सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, संत काव्य की भी एक प्रधान प्रवृत्ति है गुरु को सर्वाधिक महत्व। तो यह प्रवृत्ति सिद्ध साहित्य में भी देखने को मिलती है, क्योंकि सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य और नाथ साहित्य से कालांतर में संत साहित्य का विकास हुआ। तो सरहपा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, ताहि वट चित विषाम करु, सरहे कहिय उवेश। दूसरी पंक्ति है नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये दोनों ही पंक्तियां महत्वपूर्ण किसकी है? सरहपाद की है, जिसमें वह क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर
मन न पवन संचरित होता है या संचार करता है, जहाँ पर रवि शशि ना ह पवेश, न तो वहाँ पर सूर्य है, न चंद्र है और न ही पवन है, उस जगह मैं क्या करता हूँ, विश्राम करता हूँ। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, जहाँ पर न संगीत है, न बिंदु है, न सूर्य है, न चंद्र है, वहाँ पर मेरा जो चित्त है वह क्या करता है, विश्राम करता है। तो इस प्रकार की जो साधनात्मक पद्धति है, उस साधनात्मक पद्धति का उल्लेख इन पंक्तियों में सरहप्पा ने किया है। जो दूसरे सिद्ध माने जाते हैं, सबरपा माने जाते हैं, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु सरहप्पा थे, अर्थात सबरपा के गुरु कौन थे, सरहप्पा। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तीसरे जो सिद्ध माने जाते हैं, लोईपा, ये राजा धर्मपाल के शासन काल में उत्पन्न हुए थे, कायस्थ कुल में। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। प्रश्न बनता है दोस्तों कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है, तो लुईपा का माना जाता है। सबरपा के शिष्य थे। लुईपा किसके शिष्य थे, सबरपा के शिष्य थे। इनके काव्य में रहस्य की प्रधानता है, जो संत काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कबीर के काव्य में या संत साहित्य में रहस्य भावना मिलती है, तो वह रहस्य भावना सिद्धों से ही आगे पल्वित हुई। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्रा तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल, दीट करिय महासुख परिमाण लुई मरमय गुरु पुच्छी अजान। यह इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगले जो सिद्ध है वह डोम्बिपा। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में हुआ था। विरूपा इनके गुरु थे। डोम्बिपा की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। अगले जो सिद्ध है कण्हपा, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 820 ईस्वी में, कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में। इनके गुरु जालंधरपा थे। इनके लिखे 74 ग्रंथ माने जाते हैं। जो अंतिम सिद्ध है जिनकी बात हम कर रहे हैं वह है कुकुरिपा। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था और चरपटिया इनके गुरु थे। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने आदिकालीन सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ चर्चा की है। जो सिद्ध साहित्य सामान्यतः अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी है, उसकी संक्रमित भाषा के रूप में लिखा गया था, और सिद्धों की भाषा जिसे संध्या या संध्या भाषा भी कहा जाता है। तो अधिकांश सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां आगे संत काव्य में देखने को हमें मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन जो सिद्ध और नाथ और जैन साहित्य है उसे सांप्रदायिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य में उसे स्थान देने से वंचित कर दिया था। लेकिन अगर हम आदिकालीन सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य के आदिकाल से वंचित कर देते हैं, तो आगे जो संत साहित्य है, उस संत साहित्य का जो उपजीव्य है, आधार स्रोत है, वह हमें कहीं नहीं मिलेगा। वह आधार स्रोत हमें सिद्ध साहित्य में ही मिलेगा। तो आगे जो संत साहित्य है उस साहित्य का विश्लेषण करना, उसकी समीक्षा करना हमारे लिए कठिन हो जाएगी। इसलिए हमें आदिकालीन सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आज मैं अपनी छोटी सी जो क्लास है वह यहीं पर मैं खत्म करता हूँ। दोस्तों अगले क्लास में अगर हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।